हमारे एक सर्वे के मुताबिक 60,000 से ज़्यादा आवारे कुत्ते यहाँ पर मौजूद हैं। एक 6 साल की बच्ची जो है उसको भंबोड़ कर ख़त्म कर दिया गया। जानवर जो उसको नुकसान पहुँचाने वाला है उसको हलाक किए जाने की बाकायदा इजाज़त मौजूद है। तो इंसान के हकूक़ नहीं होंगे तो जानवरों को कहाँ से हकूक़ मिल जाएंगे। ये NGO जो है वो 5-5 हज़ार कुत्ते ले लेना। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आए रोज़ आवारा कुत्तों के काटने से बच्चों के, ख़वातीन के, बुज़ुर्ग शहरियों के ज़ख्मी होने के वाक़यात जो है वो सामने आते रहते हैं। इसके ख़िलाफ़ जहाँ एक तरफ अदालत में मुख्तलिफ NGOs और हुकूमत के दरमियान एक अदालती जंग लड़ी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जमात इस्लामी लाहौर ने भी आवारा कुत्तों के काटने के बढ़ते हुए वाक़यात के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करने का फ़ैसला किया है। इस वक्त अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन इंसारी जो खुद भी वकील हैं, कानूनदान हैं, वो मौजूद है। उनसे सारी तफसील जानते हैं। सर, ये फरमाइएगा कि अब तक कितने वाक़यात सामने आ चुके हैं? अगर हम पिछले चंद माह की बात करें, सिर्फ लाहौर की बात करें, तो कुत्तों के काटने के कितने वाक़यात सामने आए हैं? देखिए, ये पंजाब भर की जो अपना रिपोर्ट है वो कुछ 36 लाख से ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं कि जिनको या तो लोगों को ज़ख्मी किया है या कुछ बच्चे जो है वो हलाक भी हो गए। इसी तरह लाहौर में भी एक बड़ी तादाद है। हमारे एक सर्वे के मुताबिक 60,000 से ज़्यादा आवारे कुत्ते यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं। यहाँ पर टाउनशिप के एक इलाके में पिछले दिनों एक 6 साल की बच्ची जो है उसको भंबोड़ कर ख़त्म कर दिया गया, हलाक हो गई वो बच्ची। एक मियाँ शहबाज शरीफ साहब का इलाका है, गांव हेर है, वहाँ पर पिछले साल के आखिरी माह में एक बच्ची जो है हुरैन जिसका नाम था, उसको भंबोड़ कर कुत्ते खा गए, यानी उसकी कोई चीज़ वहाँ पर नहीं मिली सिवाय हड्डियों के। तो इसलिए हमारी गुजारिश ये है कि हुकूमत पंजाब इसको संजीदगी से ले। दूसरी तरफ जो अदालत में कुछ NGOs ने जानवरों के हकूक़ के बारे में जो फ़ैसला हासिल किया गया हुआ है, उसके बारे में भी हमारा कहना ये है कि देखें, इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक है और इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का इजाज़त दी है कि कोई ऐसा जानवर, मोज़ी जानवर जो उसको नुकसान पहुंचाने वाला है, उसको हलाक किए जाने की बाकायदा इजाज़त मौजूद है। इसलिए ये कुत्ते जो इंसानी जान को ज़ाया करने वाले हों, जो बच्चों को हलाक करने वाले हों, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई रहम नहीं किया जा सकता। उनके हकूक़ इंसानी हकूक़ से बड़े नहीं हैं। फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो इंसानी हकूक़ की है। अगर इंसान के हकूक़ मियस्सर आएंगे तो जानवरों को भी वो हकूक़ देने वाले बनेंगे, लेकिन अगर इंसान के हकूक़ नहीं होंगे तो जानवरों को कहाँ से हकूक़ मिल जाएंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि हुकूमत ऐसे इंतज़ाम करे, ऐसी वैक्सीनेशन करे कि एक तो ये कि उनके कुत्तों के काटने से जो नुकसानात है उससे महफूज रहा जा सके, शहरी महफूज रहें। दूसरे नंबर पर यह कि उनकी नस्ल कुशी की जाए। ये कुत्तों की, आवारा कुत्तों की तादाद जो तेज़ी के साथ बढ़ रही है, इसको रोका जाना भी ज़रूरी है। और इसमें 2-3 महकमे, लोकल गवर्नमेंट को इसमें इक़दाम करने चाहिए। फिर उसके साथ ये कि इंसानी हैवानात का जो महकमा है वो भी इसके ऊपर इक़दाम करे। इसके लिए हॉस्पिटल्स कायम होने चाहिए, उनकी सर्जरी की जानी चाहिए। इसलिए हुकूमत अगर कलेक्टिवली कोई कोशिश करेगी तब ये आवारा कुत्तों से जान छूट सकती है। लेकिन हम ये समझते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है इसके ऊपर संजीदा नहीं है और संजीदगी से इक़दाम नहीं कर रही और मुसलसल जानें ज़ाया हो रही हैं, मुसलसल लोग ज़ख्मी हो रहे हैं। हम हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि इसके सिलसिले में रास्त इक़दाम किया जाए। कोई ऐसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो इन तमाम 3-4 महकमे जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का भी काम करे और हफ्तावार 1 महीने के बाद उसकी रिपोर्ट ली जानी चाहिए। और हुकूमत जो है वो इसका सर्वे भी करवाए कि एक्चुअल तादाद क्या है कुत्तों की और कौन कौन से इक़दामात बैनुल अक़वामी तौर पर जो तंजीमें काम कर रही हैं और इनसे इनकी जो नुकसानात से उसके बचने के लिए जो इक़दाम किए जाते हैं वो सारे जो है वो पंजाब हुकूमत को इख्तियार करने चाहिए। तब कहीं जाकर आवारा कुत्तों से जान छूट सकती है। इस हवाले से हमने देखा कि जो पब्लिक एड कमेटी के सरबराह कैसर शरीफ साहब, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया। सोशल मीडिया पर देखते हैं बहुत सारे इशूज़ को इन्होंने उठाया भी है। दूसरी तरफ जो NGOs अदालतों में गई, उनका कहना मानना ये है कि ये जो कुत्तों की कलिंग थी, कुत्तों को मारने का प्रोसेस था, ये तो पिछले 60-70 साल से हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से ना तो रिव्यूज़ रुकी, ना कुत्तों के काटने के वाक़यात रुके। वो समझते हैं कि इसका वाहद हल TNV आ रही है कि कुत्तों को पकड़ा जाए, उनको ऑपरेट कर दिया जाए, उनकी नसबंदी कर दी जाए, फिर उनकी वैक्सीनेशन करके रिलीज़ कर दिया जाए। आप उन NGOs को क्या मशवरा देंगे जिन्हें शायद वो इंसानी जानें
پر وہ اس قدر افسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ جانوروں کے معاملات پہ اٹھاتی ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود لوکل گورنمنٹ کا حصہ رہا ہوں، اور ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ایک کارپوریشن میں اور میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ایک شعبہ باقاعدہ قائم تھا جو کتوں کو تلف کرتا تھا، اور وہ فوری طور پر کام کرتا تھا، اور یہ جب موسم گرمیوں کا آتا ہے تو کتوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ پھر خوراک کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں، حشرات و علف کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانوں کی طرف بھی لپکتے ہیں۔ میں دیکھیں یہ چاہتا ہوں یہ جو این جی اوز ہیں یہ بالکل کام کریں، ہم ان کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو 60,000 ایک تعداد بتائی گئی ہے اندازاً 60,000 سے زائد کتے یہاں پر موجود ہیں، یہ این جی او جو ہے وہ 5-5 ہزار کتے لے لیں نا، ان کو پالیں، ان کی پرورش کریں، ان کو کھانے پینے کا بندوبست کریں تاکہ انسانی جانیں تو ان سے محفوظ رہ سکیں۔ ہم تو یہی مشورہ دیں گے ان کو کہ بھئی آپ ذرا آگے نکلیں اور کوئی ہمت کریں، حوصلہ کریں، 5-5 7-7 ہزار کتے ہر این جی او جو ہے نا وہ ان کو اڈاپٹ کر لے اور ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرے، ان کو کارڈن کرے تاکہ انسانی جانیں محفوظ رہ سکیں۔ آپ نے ان کی بات سنی، انہوں نے بڑا ایک مفید مشورہ دیا ہے ان این جی اوز کو جو جانوروں کے رائٹس کے حوالے سے، خاص طور پر کتوں کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، لیکن ان کا مطالبہ یہی ہے کہ یہ جو کتوں کاٹنے کے واقعات ہیں یہ اسی صورت میں رک سکتے ہیں جب ہم حکومت نے جو پالیسی بنائی تھی اس پر وہ سنجیدگی سے عمل درآمد کرے گی۔